नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस के जो टॉप इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 2024 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आपको, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेंस्ड ऑन। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को वो शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आपको स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैन द लू फिनोमिनन बी ऑब्जर्व्ड। किस स्टेट में लू फिनोमिना देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो राजस्थान में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लू चलती है हमेशा नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन है, हु इज लिटरेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया। लिटरेट कौन है, पढ़ा लिखा कौन है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? वो बच्चा जो 7 साल तक रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना जान चुका है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ठीक है, 7 साल से अबव के जो उम्र के बच्चे हैं, वो जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना लिखना जान चुके हैं, वो एक तरह से लिटरेट है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस वाज नॉट रिसीव्ड बाय वेम्पति चिन्ना सत्यम। देखो, वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा कौन सा अवार्ड जो नहीं ग्रहण किया गया था? तो याद रखना है, पद्मश्री इन्होंने नहीं ग्रहण किया है, लेकिन कालिदास सम्मान, ऑनरी डॉक्टरेट, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको जो है वो मिल चुके हैं, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कब गई थी? किस लॉ के एनफोर्स होने के बाद जो है वो गई थी? तो याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ 3 टाइम ओलंपियन पीटी उषा ब्रोक द एशियन गेम्स रिकॉर्ड इन 4 इवेंट्स, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स एंड 4x400 मीटर रिले। ठीक है, कहाँ पे हुआ था वो 3 टाइम ओलंपिक, जहाँ पे पीटी उषा ने एशियन गेम्स जो रिकॉर्ड है वो 4 इवेंट्स में जीता था। ठीक है, मतलब ये हो सकता है ब्रोक किया था वहां पे रिकॉर्ड। तो याद रखना है, वो हुआ था आपका सियोल 1986 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिएगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द तलया डैम लोकेटेड। तलया डैम जो है वो आपको जनरली झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following is not a feature of contingency fund of India? निम्न में से कौन सा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का फीचर नहीं है? तो याद रखना है, अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर चार्ज अंडर इट। ये जो है कंटिजेंसी फंड के अंदर नहीं आता है, लेकिन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इशू किया गया है, ठीक है, और आर्टिकल 267 के अंतर्गत जो आ रहा है वो आपका कंटिजेंसी फंड है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन म्यूजिशियंस इज टाइटल माई लाइफ माई म्यूजिक। तो माई लाइफ माई म्यूजिक किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो रविशंकर की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, ये क्वेश्चंस 2024 में एसएससी सीएचएसएल में आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, एसएससी एमटीएस में आ चुके हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर जरूर करना वीडियो को। डी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपके लिए यहाँ पे डेली बेसिस पर वीडियोस लेकर आता हूँ। 11th क्वेश्चन है, एज ऑफ फरवरी 2023 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो 2023 में फरवरी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन था? तो याद रखना है, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
हु डज नॉट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन स्टेट्स, इंडियन यूनियन। देखो कौन जो है एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत नहीं आता इंडियन यूनियन में, तो याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एग्जीक्यूटिव में नहीं आते, जुडिशरी में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड इन गोवा ड्यूरिंग फेस्टिवल गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो होता है महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में, लेकिन गोवा में जो है एक डांस परफॉर्म किया जाता है गणेश चतुर्थी फेस्टिवल पर, तो वो कौन सा है? वो है फुगड़ी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एट विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया रिसीव इट्स फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन शूटिंग इवेंट। शूटिंग इवेंट में जो है ओलंपिक में पहला गोल्ड कब आया था, पहला मेडल कब आया था? तो याद रखना है एथेंस 2004 में आया था वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, when a river reaches a low lying plain it continues erosion of soil as well as deposition and as a result of both these factors another river channel develops and later it is detached from the main river forming a U-shaped lake. This is called as Oxbow Lake. देखो जब पहाड़ों से नदी आ रही है तो वो एरोजन भी करेगी और जो सेडिमेंट्स होंगे जैसे पलरे में आ जाएगी तो डिपोजिशन भी यहाँ पे करेगी, लेकिन बाद में जैसे वो इस तरह से कर्व लेती है तो कभी कभार वो रास्ता यहाँ से बना देते हैं, तो ये क्या बन गई, एक ये बन गया आपकी एक ऑक्सबो लेक यहाँ पे बन गई। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यू शेप्ड जो लेक होती है वो ऑक्सबो लेक होती है, ठीक है। अब देखिए फाहियान एक चाइनीज पिलग्रिम था, बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, ठीक है, तो जब वो वापस जा रहा था चाइना तो उसने अपनी जो चाइना की यात्रा थी वापस की, और वो कहाँ से स्टार्ट की थी? वो बंगाल से स्टार्ट की थी उसने, याद रखना है। फाहियान जो है चाइनीज पिलग्रिम था, ये आपको याद रखना है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। अब देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में स्टार्ट की थी वो कब की थी? तो याद रखना है नवंबर 1930 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ फाइबर इन द डाइट। फाइबर जो होती है डाइट में उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है प्रमोट करेगी डाइजेशन को एंड बोवल रेगुलेटरी। ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए, ललिता जय राव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। जो ललिता जय राव है वो उसका संबंध किस घराने से है? तो याद रखना है आगरा घराने से। किससे? आगरा घराने से। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर कौन सा है? तो याद रखना है सिंगल सिटीजनशिप, यह यूनिटरी फीचर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। प्लीज एसएससी सीएचएसएल वाले, एसएससी सीजीएल वाले, एसएससी एमटीएस वाले वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजतरंगिणी अ विविड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर वाज कंपोज्ड बाय कलहंड इन द संस्कृत लैंग्वेज। जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा का वर्णन भी है, ठीक है। तो राजतरंगिणी बुक लिखी थी कलहंड ने, और कलहंड जो है संस्कृत का पोएट था। सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सुल्तानगढ़ी टॉम इज सिचुएटेड टू वेस्ट ऑफ द कुतुब इन दिल्ली इज लाइक अ फोर्ट्रेस विद एन अ वॉल्ड एनक्लोजर विद वैशंस ऑफ द कमर्स विद इट्स ग्रेव चैम्बर अंडरग्राउंड। तो सुल्तानगढ़ी जो टॉम है वो आपको कुतुब मीनार के आसपास दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फोर्ट्रेस टाइप का है, वॉल्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जनरली याद रखना है कि ऑक्टागोनल आपको ग्रेव चैम्बर यहाँ पे अंडरग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए, द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 इज टू इवेल्युएट हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया। जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 है वो करीब करीब जो है
100 सिटीज़ को इवैल्यूएट करने वाली है पूरे भारत की। तो ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आपको आ चुके हैं, एसएससी एमटीएस में आपको क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कटल फिश किसको बोलते हो। तो कटल फिश बोलते हो आप सीपिया को, ठीक है। सिल्वर फिश किसको बोलते हो आप, वो बोलते हो आप लेपिज्मा को। डेविल फिश किसे बोलते हो आप, वो बोलते हो आप मोब्यूला को, ठीक है। कैट फिश किसे बोलते हो आप, वो बोलते हो आप सिल्वरीफॉर्मिस को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एसएससी सीजीएल वाले, एसएससी एमटीएस वाले, एसएससी सीएचएसएल वाले तैयार हो जाओ, आपको नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिलेगी। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे क्लासेस लेकर आता हूँ। तो जय हिंद।